तो एक्चुअली येस, ऑब्वियसली हम ऑर्थोडॉक्स के ऊपर बात करेंगे। ऑर्थोडॉक्स से पहले एक्चुअली मैं सोची थी रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के ना रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, एंड देन एक नेक्स्ट लेवल लोग आ गए हैं जिनको रिलेशनशिप बहुत बड़ा स्कैम लगता है, राइट। तो आई थॉट कि रिलेशनशिप से अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता अभी बात करने के लिए, बट आई ऑर्थोडॉक्स जस्ट रैंडमली क्लिक्ड ऑन माई माइंड। आई थॉट कि चलो ऑर्थोडॉक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो गुड टॉपिक टू हैव अ डिस्कशन ऑन। आपके और मेरी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई होगा, और अभी तक क्योंकि सी वो ओल्डर जनरेशन अभी तक भी है जिंदा, ठीक है, लाइफ है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ एकदम से तो नहीं जाने वाली है। तो ऑर्थोडॉक्स लोग होंगे बेसिकली जिनको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये तो ऐसे ही चलता आया है, तो ये तो ऐसे ही होगा, और अगर वैसा नहीं फॉलो होता है तो अच्छा खासा माहौल ख़राब हो जाता है, और जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए वो आर्ग्यूमेंट्स भी होने लगती हैं। ओके, तो बेसिकली जिसको ऑर्थोडॉक्स का मतलब नहीं पता है उसके लिए आई वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा। जब आप किसी को ऑर्थोडॉक्स कह रहे हो ना, तो इट मीन्स कि वो किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ बिलीव, आइडिया, बिहेवियर, रिलीजन, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। तो जब कोई उस रिजिडिटी वाले फैक्टर में एंटर कर जाता है, तब जाके आप उसको कह सकते हो कि अरे तुम तो बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के इंसान हो। आई डोंट नो कितने लोग समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, अंदर की भावना को समझ पाएंगे कि टाइम के साथ चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूट्स से डिटैच हो रहे हो। टाइम के साथ चेंज होने का मतलब है कि आपको अपने आप को ना अपस्किल रखना है, अपडेटेड रखना है, क्योंकि सोसाइटी तो मतलब हर दिन अपग्रेड हो रही है, राइट। तो कभी जब हम घर से बाहर निकले तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे बाप रे ये कैसी दुनिया में आ गए। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ चेंज योर सेल्फ, विद द टाइम। ऑल्सो ओल्डर जनरेशन को समझाना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका ना अपना एक सॉर्ट ऑफ बिलीफ भी बना हुआ है कि आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा हाथ से निकले हुए हैं। वैसे उनकी गलती भी नहीं है सारी, क्योंकि जिस तरीके से यंगर जनरेशन एटीट्यूड थ्रो करती है, अगर वो गलत इंटेंशन नहीं भी होगा तो वो इंटेंशन पास ऑन हो जाएगा, राइट। ओके, बैक टू द टॉपिक। ओल्डर जनरेशन को समझाना थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि हाँ, एक तो उनका अपना एक सॉर्ट ऑफ बिलीफ ऑब्वियसली बना हुआ है, दूसरा ना उनसे बात करने के लिए आपको एक अलग ही वे ऑफ कम्युनिकेशन या कॉन्वर्जेसन को यूज़ करना पड़ता है, ताकि बातें करते करते कहीं तो एक पॉइंट पे जाके वो रुके और कहें कि हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है ऑर्थोडॉक्स का पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि कुछ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स वाकई में सच हैं, जिसकी वजह से हमें अपने रूल्स के बारे में पता चलता है, राइट, पहले के कल्चर के बारे में पता चलता है। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि जो लोगों ने ना अपने आप से ऐड ऑन करने की कोशिश की और एक कल्चर स्टैब्लिश करने की कोशिश की है और ज़बरदस्ती लोगों से वो चीज़ फॉलो करवाने की कोशिश की है, और उससे भी गलत चीज़ मुझे ये लगती है कि वो लोग उन फेक बिलीव्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलेट करने के लिए, समझने के लिए। शिव की पूजा होती है, ये पॉजिटिव बिलीफ है, लेकिन ऐसे ही होती है या ऐसे ही होनी चाहिए, आई थिंक ये कहीं ना कहीं एड ऑन चीज़ है। आप सबके घर में जाके देखोगे तो सबके घर में ना अलग अलग तरीके से पूजा हो रही है। कुछ ऐसे रिचुअल्स होंगे जो मैं अलग कर रही हूँ उनसे, कुछ ऐसे रिचुअल्स होंगे जो वो मुझसे अलग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एड ऑन है, राइट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इस तरीके से पूजा करना चाहती हूँ या वो उस तरीके से पूजा क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप सामने वाले को भी उसी केज में फिट करने की कोशिश करते हो कि नहीं ऐसा ही करो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। पता है, स्क्रिप्चर्स के बारे में आई वुड लाइक टू, मैं हमेशा स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ लिटरली। पहले पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो स्क्रिप्चर्स एक्चुअली जब आप पढ़ते हो ना तो लोगों को लगता है कि स्क्रिप्चर्स मिथोलॉजी है, लेकिन जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो जो रियल मिथ सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो सब क्लियर आउट हो जाएंगे। तो स्क्रिप्चर्स मिथोलॉजी नहीं है, स्क्रिप्चर्स की वजह से जो रियल मिथ है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करो, ठीक है, पहले स्क्रिप्चर्स पढ़ो तो सही एटलीस्ट। और स्क्रिप्चर्स के बारे में एक और चीज़ मुझे बतानी है कि जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो तो आपको एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी चाहिए उन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि स्क्रिप्चर्स के साथ आपको अपनी कोई भी मेंटल स्पेकुलेशंस नहीं लगानी है, ठीक है। मेंटल स्पेकुलेशंस का मतलब होता है अपने खुद की तुक्केबाजी करना या गेस करना, ऐसा होता है, अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों लिखा है, ये वो चीज़ें आपको स्क्रिप्चर्स के साथ नहीं करनी, क्योंकि स्क्रिप्चर्स हमारे लिए एक गाइडलाइंस हैं और उन्हें हमें एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना है। स्क्रिप्चर्स को हमें एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना है। यार मुझे लगता है कि आजकल के जनरेशन्स को स्क्रिप्चर्स इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि स्क्रिप्चर्स के बारे में एक्चुअली सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ, स्क्रिप्चर्स के अंदर बेसिकली सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, और स्क्रिप्चर्स हमें आदेश देते हैं कि आपको किसी भी रॉन्ग या फॉल्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट। और आपको लगता है कि सब लोग ऐसा कर पाएंगे,
इसीलिए वो इतना तो चलता है वाली कैटेगरी भूल जाती है, और इतना तो चलता है वाली कैटेगरी आपको सिर्फ सही तक सीमित नहीं रखती। तो हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं सही गलत सब कुछ ट्राई करने के लिए। पता एक क्वेश्चन है दिमाग में आया है कि आजकल की जनरेशन को ऑर्थोडॉक्स लोग क्यों नहीं पसंद है। मतलब ऑर्थोडॉक्स लोगों को देखते ही हमारा एक नेगेटिव परसेप्शन क्यों बनने लगता है। मतलब ऑर्थोडॉक्स लोग अगर हमें मिल जाए तो मेरा पहला रिएक्शन कैसे निकलेगा, अरे इतना भी क्या ऑर्थोडॉक्स हो रहा है यार। राइट। मेरी एक बैचमेट थी कॉलेज में, उसने मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने घर में इनवाइट किया था एंड शी सेड कि प्लीज़ बुरा मत मानना, अब मेरे दादाजी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है। एंड आई वाज लाइक ओ ओके। मैं एक्चुअली थोड़ा सा डर गई क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझे डिस्क्लेमर दिया मुझे लगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं गई उसके घर कि मैंने मिली दादाजी से, पैर के आई सेड नमस्ते दादाजी एंड ऑल व्हाटएवर जो भी हम करते हैं, राइट, एक रिस्पेक्ट के दायरे में। वी हैड फ्यू कॉन्वर्सेशन बट या जो लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, उनका एक अलग ही एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। ओके, बैक टू द क्वेश्चन कि आज की जनरेशन को ऑर्थोडॉक्स लोग इतने ज़्यादा क्यों नहीं पसंद है। यार मुझे लगता है कि कहीं ना जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है ना कहीं एक फेक बाउंड्री भी क्रिएट करता है। तो जब आज की जनरेशन उस फेकनेस को समझ पाती है तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करती है। मैं आपको अपना बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी क्यूरियस चाइल्ड, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कॉन्वर्जेसन सबके साथ एंजॉय करती हूँ, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, फिर चाहे वो कितने भी ऑर्थोडॉक्स है या फिर कितने भी आजकल के नए लोग हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्वेश्चन इसीलिए पूछती हूँ क्योंकि वो मुझे कुछ बताते हैं, देन आई हैव टू आस्क कि आपने क्यों, किस लिए और ऐसा क्यों कहा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन सवालों के जवाब नहीं होते क्योंकि स्पेकुलेशंस के एक्यूरेट आंसर्स नहीं हो सकते, right? So that's my experience on conversation with different kind of people. You can write your experiences in the comment section. If you like Orthodox people, what's the reason? If you hate Orthodox people, what's the bad experience you had with them? Thanks for watching. See you in the next video.